बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम एसपीएससी फिजिक्स लेक्चरशिप सॉल्व्ड पास्ट पेपर 2015 का सेकंड जो पोर्शन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने एक वीडियो रखा था जो कि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 थे पास्ट पेपर 2015 का। आज हम एमसीक्यूज नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, तो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11 है, इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट आइदर पोल वुड बी। ए ऑप्शन है बी लेस, बी है बी ग्रेटर, सी है बी सेम एज बिफोर और डी ऑप्शन है वेरिंग विथ अल्टीट्यूड। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है दैट इज द बी सेम एज बिफोर। एमसीक्यूज नंबर 12, इमेज obtained इन केस ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज मिल रहा है वो किस फॉर्मेट में होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, बी ऑप्शन है रियल एंड इरेक्ट, सी ऑप्शन है रियल एंड इन्वर्टेड, डी ऑप्शन है वेरी विथ अल्टीट्यूड। सो इसका जो परफेक्ट आंसर है दैट इज द वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 13, वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? एक्सरे, विजिबल लाइट, सी इज द रेडियो वेव, डी इज द इंफ्रारेड। एमसीक्यूज कह रहा है कि नीचे जो वेव्स हैं या जो फोटॉन्स हैं इनके, जो एक्सरेज के या रेडियो वेव्स के या इंफ्रारेड या विजिबल के, तो उनमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका है? तो इसका जो परफेक्ट आंसर है दैट इज द रेडियो वेव्स। देखें, रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है दैट इज द लॉन्गेस्ट। इसका जो वेवलेंथ है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। लेकिन अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें, वेवलेंथ तो लॉन्गेस्ट है, लेकिन अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें, बल्कि फ्रीक्वेंसी या एनर्जी की बात करें, चले हम फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो वेवलेंथ का जो इसका जो फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव्स का दैट इज द लोवेस्ट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लोवेस्ट। नेक्स्ट वन, एमसीक्यूज नंबर 14, which radio station already exist at the time of the creation of Pakistan? कौन सा रेडियो स्टेशन है जो कि पाकिस्तान के क्रिएशन से पहले ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है पाकिस्तान में? तो वो है, फर्स्ट ऑप्शन है पेशावर, सेकंड ऑप्शन है कराची, थर्ड वन कोयटा, डी इज नन ऑफ दीज। सो पेशावर का जो रेडियो स्टेशन है वो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से पहले का है। Perfect answer is the Peshawar. 15 number MCQs है, if the plate of a joint parallel plates capacitor are pulled away from each other, फिर क्या होगा? A capacitance increase, B energy increase, C voltage increase, D voltage decrease। तो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यानी कि इसी तरीके से दो प्लेट्स हैं आपस में पैरेलल, और ये यहाँ से इनको इनपुट देते हैं, ठीक है। अब ये जो कैपेसिटर है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दो प्लेट्स के दरमियान दैट इज द डी, ठीक है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जो कि इस रिलेशन में होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। A इज द एरिया ऑफ प्लेट, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट इज द परमीटिविटी कांस्टेंट, ओके। देखिए, अगर D इंक्रीज हो, पुल्ड अवे का मतलब है कि डी की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे डी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटेंस इंक्रीज है, दैट मींस कि ये आंसर नहीं होगा। लेकिन हम अगर दूसरा रिलेशन देखें कैपेसिटेंस और चार्ज और वोल्टेज के दरमियान, तो एक और फार्मूला है Q इज इक्वल टू C इंटू V। यहां से अगर हम V को अलग करें तो ये होगा V इज इक्वल टू Q ओवर C। देखिए, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है, तब कैपेसिटेंस जब डिक्रीज हो तो वोल्टेज क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो परफेक्ट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 15 इज वोल्टेज इंक्रीज। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, हीलियम का जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितना है? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका जो परफेक्ट आंसर है दैट इज द 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये कैसे निकाला जाता है? अगर हीलियम की जगह कोई और एलिमेंट हो तो वो कैसे निकालेंगे आप, जो इसका बाइंडिंग एनर्जी? तो ये याद रखें, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो बराबर है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ओके। सो एम इज द मास ऑफ
एलिमेंट, तो यहाँ पे हीलियम का जो मास है वो हमारे पास है 0.03039 और सी स्क्वायर अगर हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखें दैट इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज द 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम इज 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये याद रखें तो मास जो हमने लिया था दैट इज द AMU, ये के यूनिट में लिखा था। इसी तरीके से MCQ नंबर 17, फॉर ग्रोथ वायरसेस रिक्वायर्ड डेड होस्ट, लिविंग होस्ट, मिनरल्स, सिंपल शुगर्स। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है दैट इज द लिविंग होस्ट। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट MCQ में मूव करें, MCQ नंबर 18, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, ऑप्शन ए इज 10 पावर माइनस 8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी इज 333 मेगा मीटर पर सेकंड, और ऑप्शन सी इज 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी इज 10 पावर माइनस 3 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है दैट इज द 10 पावर माइनस 3 मीटर पर सेकंड। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। किसी भी बॉडी में जो चार्ज पार्टिकल है उनका ही एवरेज वेलोसिटी है। वो क्यों जनरेट होता है? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट वन, इसका जो परफेक्ट आंसर इज द 10 पावर माइनस 3 मीटर पर सेकंड। 19 नंबर MCQs, द पावर ऑफ लेंस इज measured in cm स्क्वायर, डायोप्टर, मीटर। तो परफेक्ट आंसर इज द डायोप्टर्स। इस यूनिट से जो पावर ऑफ लेंस जो है वो मेजर किया जाता है। इसी तरीके से आज का जो ये लेक्चर है इसका लास्ट MCQ हमारे पास है 20 नंबर, सैटेलाइट्स इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इफ इट्स हाइट इंक्रीजेस to 4 times the height of a geostationary satellite, what will become its period? ओके, अब देखिए इसमें आप ऑप्शन है 8 डेज, बी ऑप्शन है 4 डेज, सी ऑप्शन है 2 डेज एंड डी ऑप्शन है 16 डेज। इसमें जो परफेक्ट आंसर है दैट इज द 8 डेज। अब ये कैसे फाइंड हुआ? ये जो इक्वेशन, ये जो हमारे पास 8 डेज है वो इसी इक्वेशन से फाइंड हुआ। टाइम पीरियड जो है वो बराबर है 2 पाई रेडिकल आर क्यूब डिवाइड बाय जी इंटू एम ई स्क्वायर एम ई। ठीक है, इस फार्मूला से टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मेजर किया जाता है। अब देखें अगर हम टाइम और आर का रिलेशन देखें, ठीक है, तो ये जो रिलेशन दोनों हैं ये इसी तरीके से हैं। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिकल आर क्यूब। अगर हम बाकी पैरामीटर्स छोड़ के अगर आर क्यूब को देखें, अब देखें यहां पे इसको हम इस तरीके से लिखें T2 अपॉन T1, हम डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं, दैट इज इक्वल टू आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब अगर 2 के लिए तो यहां पे R2 क्यूब होगा डिवाइड बाय R1 क्यूब। ओके, इसके ऊपर होल रेडिकल है। हमने सिंपल क्या किया, इसको इसी वैल्यू से हमने डिवाइड किया, मतलब कि इसको हमने रखा T2 डिवाइड बाय T1, रेडिकल को हमने इज इक्वल साइन दे दिया और रेडिकल बल्कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, और रेडिकल आर क्यूब जो है इसको हमने ऐसे ही लिख लिया क्योंकि सपोज करें ये समझे कि हमने रेशियो निकाल लिया यहाँ पे R2 क्यूब डिवाइड बाय R1 क्यूब। अगेन R2 यानी कि बाद वाला जो है, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि R जो है वो हम यानी कि R2 जो है वो हम 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि R2 को हम 4R2 लिखेंगे। तो ये वाला इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू रेडिकल R2 हो जाएगा 4R2 होल क्यूब डिवाइड बाय R1 क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम इसी तरीके से लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 4 के ऊपर क्यूब है, दैट मीन्स 4 क्यूब जो होगा वो होगा 64 इंटू R2 स्क्वायर
2 क्यूब सॉरी डिवाइड बाय R1 क्यूब. ओके, नाउ T2 अपॉन T1 को हमने लिखा एज इट इज, और 64 रेडिकल के अंदर है. इसको अगर हम बाहर निकालें तो 64 का जो रेडिकल है वो बनेगा 8 इंटू R2. हमने लिखा है R2 को बराबर कर लेते हैं R1 से, तो ये हो जाएगा R1 क्यूब डिवाइड बाय R1 क्यूब. ओके, इनके दरमियान रेडिकल है, तो ये दोनों जो है सॉरी दिस इज द R1 क्यूब. ओके, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा दैट इज द T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 8, और ये जब कैंसिल होगा तो यहां पे रिजल्ट आ जाएगा 1. ठीक है, अब T2 हम लिख लेंगे, T2 इज इक्वल टू 8 इंटू T1, और T1 जो है वो हम कंसीडर कर लेते हैं 1. तो हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट होगा, बल्कि यहां पे अगर हम देखें तो बाद वाला जो टाइम होगा, टाइम पीरियड होगा, वो इनिशियल टाइम पीरियड से 8 टाइम ग्रेटर होगा. ठीक है, ये इक्वेशन क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अगर आप हाइट को 4 टाइम इंक्रीज करें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का, तो टाइम पीरियड जो होगा बर्थ वाला वो पहले वाले टाइम पीरियड से 8 टाइम ग्रेटर होगा. तो परफेक्ट आंसर इज द 8 डेज. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एसपीएससी फिजिक्स लेक्चरशिप पास्ट पेपर 2015 का जो सेकंड पोर्शन यानी कि एमसीक्यूज नंबर 11 to 20 तक हमने कंप्लीट किया, और इंशाल्लाह बाकी जो रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं वो हम डेली बेसिस पे 10 एमसीक्यूज करके आपके यहाँ पेश करेंगे. थैंक यू वेरी मच. अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन नेक्स्ट टाइम.